प्रिय दर्शकों नमस्कार। 21 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन एक विचित्र योग का निर्माण हो रहा है। यदि आपकी शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चनें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा उपाय आप कर चुके हैं, लेकिन फिर भी शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता पक्का आपका नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। ये तो आप जानते ही हो, शारदीय नवरात्रे चले हुए हैं। नवरात्रों के 7वें दिन माँ काल रात्रि की पूजा की जाती है, यानी कि माँ काली का जो रूप होता है उसको ध्यान में रखते हुए पूजा की जाती है। शनिवार का जो दिन होता है उस दिन भी माँ काली की ही पूजा की जाती है। अब शनिवार के दिन माँ काल रात्रि का नवरात्रा आना अपने आप में एक विचित्र योग बन जाता है। ऐसे विचित्र योग में यदि आप मेरे द्वारा बताया गया उपाय कर देते हैं तो यकीन मानिए आपकी शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और शादी फिक्स हो जाएगी। यह उपाय बच्चे खुद भी कर सकते हैं, और यदि बच्चे खुद नहीं करना चाहते हैं तो माता पिता भी अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये उपाय कर सकते हैं। कई बार जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों के कुछ ऐसे दुर्योग बन जाते हैं जिसके चलते शादी में लगातार देरी बनी रहती है, लगातार अड़चनें बनी रहती हैं। रिश्ते भी आएंगे, बातें भी चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा। हमें ऐसा लगेगा कि अब की बार तो रिश्ता फाइनल हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाता है। कभी लड़के वाले मना कर देते हैं, कभी लड़की वालों की तरफ से ना हो जाती है। देखने वाले आ रहे हैं, देख के चले जाते हैं। कुछ ऐसे रिश्ते आ रहे हैं जो हमें पसंद नहीं हैं, और जो हमें पसंद होते हैं उनके लिए सामने से ना हो जाती है। उम्र लगातार निकलती जा रही है। यदि आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा हो तो इस वीडियो में जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं इसको ध्यान से सुन लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए, विवाह से रिलेटेड शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। प्रिय दर्शकों, यह उपाय आपने शाम के समय करना है। कब करना है? 21 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन माँ काल रात्रि नवरात्रि के दिन आपने ये उपाय करना है और शाम के समय करना है। ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए, किस प्रकार से ये उपाय आपने करना है, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। आपके पास पीले रंग के फूल होने चाहिए। आप गेंदे के फूल भी ले सकते हो। अब ये फूल कितने होने चाहिए? जिस उम्र में आप वर्तमान समय में चले हुए हो उतने ही फूल होने चाहिए। आज यदि आप माता पिता हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, अपने बच्चों के लिए ये उपाय करना चाहते हैं, तो भी आपने इतने ही फूल लेने हैं जिस उम्र में आपके बच्चे वर्तमान समय में चले हुए हैं। सपोज कीजिए आपके जो बच्चे हैं वो 28 साल का हो चुका है और 29वें में चला हुआ है, तो फिर आपने 29 फूल लेने हैं। सपोज कीजिए कि आपका जो बच्चा है वो 25 साल का हो चुका है और 26वें साल में चला हुआ है, तो फिर 26 फूल यहाँ पर लेने हैं। फूल ताज़े होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, पीले रंग के होने चाहिए। गेंदे के फूल भी आप यहाँ पर ले सकते हो। अब आपने थोड़ा सा केसर और थोड़ी सी हल्दी लेनी है, उसका घोल बनाना है। प्रत्येक फूल पर थोड़ा थोड़ा केसर और हल्दी आपने लगा लेना है। इतना सब हो गया। उसके बाद आपने लेनी है लौंग। अब लौंग कितनी लेनी है? ये भी उम्र के हिसाब से लेनी है। जिस उम्र में आपके बच्चे चले हुए हैं उतनी ही लौंग लेनी है। एक काले रंग का कपड़ा आप ले लीजिए, रुमाल के साइज का। उस काले रंग के कपड़े में ये लौंग रख लीजिए, केवल लौंग। उम्र के हिसाब से जो लौंग आपने ली है वो लौंग इसमें रख लीजिए और इसकी पोटली बना लीजिए। ये दो चीज़ें हो गई, एक तो पीले रंग के फूल उम्र के हिसाब से, और ये पोटली जिसके अंदर लौंग आपने डाल ली है, पोटली बना ली है। और क्या चाहिए?
एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपके पास होना चाहिए। ये तीनों चीजें लेकर के शाम के समय आप मंदिर में चले जाइए, माता रानी के मंदिर में। यदि माता रानी के मंदिर में माँ काली की तस्वीर है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि माँ काली की तस्वीर वाला मंदिर आपको नहीं मिलता है तो फिर आप किसी भी माता रानी के मंदिर में चले जाइए और माता रानी की जो प्रतिमा है उसके सामने जा कर के माँ काली के स्वरूप का ध्यान कीजिए, माँ काल रात्रि के स्वरूप का ध्यान कीजिए और ये दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। उसके बाद ये जो फूल हैं अपनी मनोकामना बोलते हुए माता रानी की जो प्रतिमा है उसके सामने अर्पित कर दीजिए। उसके बाद ये जो पोटली है, ये पोटली भी माता रानी की जो प्रतिमा है उसके सामने अर्पित कर दीजिए अपनी मनोकामना बोलते हुए। यदि आप बच्चे खुद हैं तो अपनी जल्दी शादी होने के लिए आपने प्रार्थना करनी है, और यदि आप माता पिता हैं अपने बच्चों के लिए ये उपाय करना चाहते हैं तो अपने बच्चों की जल्दी शादी होने की प्रार्थना आपने माता रानी के सामने करनी है। आपकी प्रार्थना में भाव यदि होगा, श्रद्धा यदि होगी, विश्वास यदि होगा तो यकीन मानिए इस उपाय का कुछ ऐसा प्रभाव आएगा जिसके चलते कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव शादी के लिए जरूर आएगा और शादी फिक्स होने के 99% चांस बन जाएंगे। तो प्रदर्शकों, इस प्रकार से ये उपाय आपने करना है। ये जो चीज़ें आपने माता रानी की प्रतिमा के सामने रखी हैं इनको आप वहीं रहने दो। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, साथ में कुछ दक्षिणा भी आप अर्पित कर दीजिए। वो आपकी सामर्थ्य के हिसाब से आप 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये, वो आपकी मर्जी है। जितना भी आपका सामर्थ्य है उसके हिसाब से दक्षिणा भी अर्पित जरूर कीजिए। ये सब अर्पित करने के बाद अपने घर को चले आइए। बस इतना सा उपाय यदि आप कर देते हैं तो माँ काल रात्रि की जो कृपा है वो आपके ऊपर बरसेगी। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, बच्चों की शादी में लगातार देरी हो रही है, उसका मुख्य कारण क्या है वो मुझसे जानना चाहते हैं, बच्चों की शादी कब होगी, कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, बच्चों की जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के विशेष उपाय क्या बनते हैं, यदि ये सारी जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हो। यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना। यदि आप पुण्य के भागीदार बनना चाहते हो तो इसको शेयर भी कर देना, और यदि आप मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।